सबसे कॉमन वजह जो कि प्रेगनेंसी ना होना है वो ये होता है कि अंडा जो है वो अपने प्रॉपर साइज को नहीं पहुंचता। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है, और उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे ओव्यूलेशन डेज क्या है। अगर हमारा अंडा मैच्योर होकर रिलीज हो रहा है तो उसमें आपको अपने हस्बैंड से मिलना कितना ज़रूरी है, और वो उन टाइम को अगर स्किप कर देते हैं और बाकी पूरा महीना अगर मिलते भी रहते हैं तो भी उनमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमल ना ठहरने की सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, वैसे तो बहुत सारी वजूहात है और हम इन पे बात भी कर चुके हैं, लेकिन आज हम सबसे कॉमन वजह पे बात करेंगे जो कि अमूमन जब कपल हमारे पास आते हैं तो यही वजह निकलती है। और उसके साथ ये कि जब इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो कंसीव भी कर जाते हैं। उसमें सबसे जो बड़ी वजह है या कॉमन वजह है वो है अंडे का ठीक तरीके से ना बनना या मेच्योर ना होना। ठीक है, यानी अंडा या तो बन ही नहीं रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो वो अपनी पूरी तरह से मेच्योर नहीं होते। अब मेच्योर अंडे क्या होते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये एक बड़े अच्छे अंडे और इसके साथ जो है प्रेगनेंसी के चांसेस आपके हाई हैं। जो मेच्योर एग का साइज होता है जो अच्छा समझा जाता है वो है तकरीबन 17 mm से लेकर 22 mm तक का अंडा जो है उसको अच्छा साइज समझा जाता है। ठीक है, तो जो आपका ट्रीटमेंट जब हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट भी यहीं से करते हैं कि जब हम बाकी बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं औरत के और मर्द के, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि अच्छा 12वें दिन पे आए तो हम फॉलिकुलर ट्रैकिंग करेंगे। तो फॉलिकुलर ट्रैकिंग में आप अंडे का साइज ही देख रहे होते हैं। सबसे कॉमन वजह जो कि प्रेगनेंसी ना होना है वो ये होता है कि अंडा जो है वो अपने प्रॉपर साइज को नहीं पहुंचता। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पीसीओ है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका वेट, इसकी प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी बेसिकली इसके अंदर इंटरफेरेंस लेके आ रही होती है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि एक तो अंडा की क्वालिटी ठीक बन नहीं रही या बाज़ दफ़ा अंडा लेट रिलीज हो रहा होता है। यानी हर औरत का साइकिल 30 दिन का नहीं होता, कुछ का 45 दिन का होता है और उसमें भी उनका एग रिलीज हो रहा होता है, लेकिन वो यूजुअल 13वें या 14वें दिन पर नहीं हो रहा होता, रादर वो जाके 20वें या 21वें दिन पर होता है। तो इस वजह से भी, इस गलतफहमी में भी कि हमने अपने ओवुलेशन डेज अवेल कर लिए तो वो उनकी प्रेगनेंसी जो है वो मिस हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली द प्रॉब्लम है कि आपको अंडे की मैच्योरिटी का भी पता हो, उसके रिलीज होने और ओवुलेशन का भी पता हो। तो ये सबसे बड़ा कॉमन रीजन होते हैं। या बाज़ पेशेंट में अवेयरनेस ही नहीं होती है और उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे ओवुलेशन डेज क्या है। अगर हमारा अंडा मैच्योर होकर रिलीज हो रहा है तो उसमें आपको अपने हस्बैंड से मिलना कितना ज़रूरी है, और वो उन टाइम को अगर स्किप कर देते हैं और बाकी पूरा महीना अगर मिलते भी रहते हैं तो भी उनमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ज़्यादा जो चीज़ आपकी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो आपकी एग की मैच्योरिटी या एग का डिलेड मैच्योर होना या अवेयरनेस ना होना रिगार्डिंग ओवुलेशन डेज होती है। ये कॉमनेस्ट प्रॉब्लम होते हैं जिसके साथ पेशेंट कंसीव नहीं कर रहा होता है। बहुत सारे पेशेंट गाइडेंस के साथ कंसीव कर जाते हैं, कुछ को हमें ड्रग्स में और कुछ को इंजेक्शंस पे भी लगाना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप अंडे मैच्योर करने वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको आंखें बंद करके इस्तेमाल नहीं करना होता। जब कभी भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो 12वें दिन पे अल्ट्रासाउंड करा के साइज को कंफर्म कीजिए कि जो हमारा डिजायर्ड साइज था वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, या ये तो नहीं हुआ कि ओवर रिस्पॉन्स में चले गए और बहुत सारे अंडे मैच्योर होना शुरू हो गए, जो अगेन एक खतरनाक कंडीशन। सो ये एक सिंपल सा जो है रीज़न है और इसका सिंपल सा ही ट्रीटमेंट होता है। और जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो सबसे पहले उसका फोकस भी यही चीज़ होता है। बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसके बाद आती हैं, और अगर ये सारी चीज़ें हम ठीक कर लेते हैं, लाइक एग का बनना, इंटरकोर्स ठीक टाइम पर हो जाए, वो सारी अवेयरनेस जब आ जाती है, उसके बाद भी अगर पेशेंट नहीं कंसीव कर रहा होता है तो फिर उसको ट्यूबल पेटेंसी या बाकी टेस्टों की तरफ हमें जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।